स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी प्रतिभा पाठमाला के पाठ 17 अब्राहम लिंकन का अध्ययन करेंगे। यह पाठ एक भाषण एवं पत्र है। इस पाठ में अब्राहम लिंकन के जीवन के बारे में बताया गया है, उनके एक भाषण के बारे में बताया गया है जो गृह युद्ध जीतने के बाद उन्होंने दिया, और एक पत्र जो अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा कि वह उनके पुत्र को क्या शिक्षा दें। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। राष्ट्र में एकता बनाए रखना एक सफल और ईमानदार राजनीतिज्ञ का कर्तव्य है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी यही किया। यहाँ पर उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंग, भाषण और वह पत्र प्रस्तुत किया गया है जो उन्होंने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा था। लिंकन के विचार थे कि इंसान सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चले, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखे तथा मेहनत और ईमानदारी से कार्य करके अपने जीवन का निर्वाह करें। आइए अब्राहम लिंकन के जीवन के बारे में जानते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। 4 मार्च 1861 से 15 अप्रैल 1865 तक वे इस पद पर बने रहे। 12 फरवरी 1809 को केंटकी के होजनविले में लिंकन का जन्म हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ज़्यादातर घर पर ही रहकर ही प्राप्त की। वे खूब पढ़े लिखे थे और खेती के काम में अपने पिता का हाथ भी बटाते थे। बड़े होकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और एक वकील बने। आगे चलकर लिंकन ने राजनीति में कदम रखा और अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बने। एक वकील और एक राजनीतिज्ञ के रूप में लोगों ने उनका उपनाम ऑनेस्ट एब रखा। वर्ष 1842 में लिंकन ने मैरी टोड से विवाह किया। अमेरिका में दास प्रथा को लेकर कई परेशानियां थी। दक्षिण राज्यों में गोरे रंग के लोगों के पास बड़े बड़े खेत थे जिन पर अफ्रीका से आए काले रंग के लोगों से काम करवाया जाता था। उन्हें दास बनाकर रखा जाता था। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि दक्षिण राज्य के जो गोरे लोग थे वे जमींदार की तरह थे, वे जमींदारों की तरह थे। वो धनी वर्ग के थे और उनके पास बड़े बड़े खेत थे तथा जो अफ्रीका से आए काले लोग थे वह उनसे मजदूरों की तरह काम करवाते थे। उत्तरी राज्यों के लोग दास प्रथा के विरुद्ध थे और इसे खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन अमेरिका के संविधान लोगों को एक समान नज़र से देखता है, इसलिए दास प्रथा का देश में कोई स्थान नहीं था। वर्ष 1860 में लिंकन का राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चयन हुआ। वह दास प्रथा की परेशानी को खत्म करना चाहते थे। उनके कार्यकाल के दौरान संघ से दक्षिण राज्य अलग हो गए क्योंकि वे दास प्रथा को खत्म करने के विरुद्ध थे। दूसरी तरफ लिंकन और उत्तरी राज्य दास प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। लिंकन के राष्ट्रपति बनने के 6 हफ्तों के बाद गृह युद्ध छिड़ गया जो देश की एकता के लिए खतरा था। इस युद्ध में उत्तरी राज्यों ने दक्षिण राज्य को हराया, यानी उत्तरी राज्य जो चाहता था कि दास प्रथा खत्म हो जाए, उसने दक्षिण राज्य वालों को जो ये चाहते थे कि दास प्रथा खत्म नहीं होने चाहिए, उनको हरा दिया। दक्षिण राज्य एक देश बनने की तैयारी में
जुट गया। पर अब्राहम लिंकन राज्य में एकता बनाए रखना चाहते थे। यह गृह युद्ध वर्ष 1861 से 1865 तक चला। अपने जीवन काल में लिंकन ने कई बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना किया। वे किसी भी कीमत पर देश में एकता को बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा और घोषणा की, हमारा देश आधा स्वतंत्र और आधा दास बनकर नहीं रह सकता। उन्होंने युद्ध जीता और देश को एक संघ के रूप में बनाए रखा। 1 जनवरी 1863 को लिंकन ने एक सूचना जारी की जिसमें अमेरिका में सभी दासों को स्वतंत्र करने की बात कही गई। गृह युद्ध के दौरान लिंकन ने कई भाषण दिए, जिसमें नवंबर 1863 में गेस्टिनबर्ग में दिया गया भाषण भी शामिल है। वर्ष 1864 में लिंकन को दोबारा राष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया। उन्होंने गृह युद्ध से गुस्साई जनता को शांत करने का एक सफल प्रयास किया। 15 अप्रैल 1865 को अमेरिका के इस महान राष्ट्रपति की गोली लगने से मौत हो गई। अपने जीवन में लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को एक पत्र लिखा। सम्माननीय महोदय, मैं जानता हूं कि इस दुनिया में सारे लोग अच्छे और सच्चे नहीं। यह बात मेरे बेटे को भी सीखनी होगी, पर मैं चाहता हूं कि आप उसे यह बताएं कि हर बुरे व्यक्ति के पास भी अच्छा हृदय होता है। हर स्वार्थी नेता के पास अच्छा लीडर बनने की क्षमता होती है। मैं चाहता हूं आप उसे सिखाएं कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना होती है। मैं जानता हूं कि ये बातें सीखने में उसे समय लगेगा। आप उसे सिखाएं कि मेहनत से कमाया गया 1 रुपया सड़क पर मिलने वाले 5 रुपए के नोट से ज़्यादा कीमती होता है। आप उसे बताएं कि दूसरों के प्रति जलन की भावना अपने मन में ना लाए। साथ ही यह भी बताएं कि खुलकर हंसते हुए भी शालीनता बरतना कितना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बता पाएंगे कि दूसरों को धमकाना और डराना कोई अच्छी बात नहीं है। यह काम करने से उसे दूर रहना चाहिए। आप उसे किताबें पढ़ने के लिए कहें, पर साथ ही उसे आकाश में उड़ते पक्षियों को, धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने की याद भी दिलाते रहें। मैं समझता हूँ कि यह बात उसके लिए ज़्यादा काम की है। मैं मानता हूँ कि विद्यालय के दिनों में ही उसे यह baतें भी सीखनी होंगी कि नकल करके पास होने से फेल होना अच्छा है। किसी बात पर दूसरे उसे गलत कहें, किसी बात पर चाहे दूसरे उसे गलत कहें, पर अपनी सच्ची बात पर कायम रहने का हुनर उसमें होना चाहिए। दयालु लोगों के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। बुरे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। दूसरों की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीज़ों का चुनाव उसे इन्हीं दिनों में सीखना होगा। आप उसे बताना ना भूलें कि उदासी को किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है, और उसे यह भी बताएं कि जब कभी रोने का मन करे तो रोने में शर्म बिल्कुल ना करे। मेरा सोचना है कि उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए कि दूसरों पर भी, तभी तो वह एक अच्छा इंसान बन पाएगा। ये बातें बड़ी हैं और लंबी भी, पर आप इसमें से जितनी भी उसे बता पाएं उतनी उसके लिए अच्छा होगा। फिर अभी मेरा बेटा बहुत छोटा और बहुत प्यारा भी है। आपका अब्राहम लिंकन। इसमें इस पाठ में दिया हुआ भाषण आप अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे। यह कहानी हमें
श्रेष्ठ हमारे व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाने में, राष्ट्र में एकता और सच्चाई और अच्छाई का पाठ पढ़ाने की सीख देती है। ये हमारे व्यक्तित्व के निर्माण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देती है।